कहाँ चली गई ये लड़की? हवा में गायब हो गई क्या? तुम ठीक हो? हाँ हाँ। तुम सच बोल रही हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे सूना को ढूंढते हुए तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? बताने लायक कुछ होना भी तो चाहिए। हाँ, समझ गया। तुम सिर्फ खुद से ही बात करती हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो चुप नहीं रहता। पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, तो क्या यही रीजन है? हमारे एक नवजत नाम के अंकल थे, बहुत भरोसेमंद थे। कहते थे कि भरोसा या तो हवा पे करो या किसी अनजान पर। हवा तो आपकी बात उड़ा देती है और अनजान उसे छुपा लेता है। बस यही बात है। मैं घर से भाग आई हूँ। मुझे ये यकीन तो नहीं हो रहा, पर तुम भागी क्यों थी? पता नहीं, शायद खुद से भाग रही थी या हो सकता है घर से। मैं उनकी उन नजरों से भाग आई हूँ जो मुझे घूरते रहती है। मैं जानती हूँ कि मेरी मॉम मुझसे बहुत नफरत करती है, या फिर मुझसे नजरें चुराकर भागती है। कभी मैं भी गुस्सा होती हूँ, कभी मैं मायूस हो जाती हूँ। लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। खास बात है तुम्हारी फीलिंग्स। तुम क्या महसूस करती हो? मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी और नाखुश रहूंगी। नॉर्मल मतलब क्या? मैं भी नॉर्मल हूं। बताओ, क्योंकि मैं चल सकता हूं इसलिए मैं खुद को नॉर्मल समझूं क्या? सिर्फ एक ही चीज नॉर्मल है और वो है लड़ाई। तुम कहना क्या चाहते हो? हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में हर बात के लिए लड़ना पड़ता है, और ना ही ये समझ में आता है कि हम किस बात की तो शिकायत करें उस जिंदगी की जो कोई सोच भी नहीं सकता। कोई ऐसी चीज भला क्यों सोचेगा? क्योंकि आप उसे बेकार बना देते हैं। जरा सोचिए कि क्या जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको खुशियां दे सकती हो, जिससे आपको अच्छा लगता हो? हाँ है। मेरा मतलब मेरे भैया है, मेरे डैड है, और फिर अरे बहुत सारे हैं। अगर टोकू नहीं तो गिनती ही रहोगी। ये कुर्सी तुम्हें, तुम्हारे भाई, तुम्हारे डैड सबके खिलाफ लेकर खड़ी है।
डैड मुझे बताइए, मिस्टर कैमल क्या कह रहे थे? वो मुझे जेल से बाहर निकालेगा अगर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊं। मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। पता नहीं उसका क्या प्लान है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर प्लान क्या है डैड? उसे बचाने की कोशिश करियो। नहीं डैड, मुझे अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बाहर निकालने के लिए उन्हें मजबूर किया। तुम्हारे बिना मैं खत्म हो जाऊंगा लैला। तुम मेरी बच्ची हो और जान से प्यारी हो। अगर फिर भी तुम कहोगी मुझे जाना है तो। डैड आप ये सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम इकलौता सहारा हो मेरी जिंदगी का। मैंने तुम्हें बड़ा किया है बड़े प्यार से। मैंने हमेशा अपने दिल में सबसे बड़ी जगह दी। डैड अब आप इस मुद्दे से भटक रहे हैं। क्या कोई भी बच्चा अपने ही डैड से कभी मुंह मोड़ सकता है क्या? डैड आप ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, एक पागल से मेरा झगड़ा हो गया था। यहाँ 3 कत्ल कर चुका है वो। मुझे मारने के लिए दिन रात मौका तलाश रहा है, पागल कहीं का। यहाँ के ऑफिसर से शिकायत करते हैं, वो जरूर कोई रास्ता। मैं यहाँ कोई पहली बार नहीं आया हूँ, मैं सारे रास्ते जानता हूँ। बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए डैड, मैं आपको बाहर जरूर निकालूंगी और जितनी जल्दी हो सके। तो अब क्या करने वाली हो तुम? मुझे तो लगता है यहीं सो जाओगी। पता नहीं। अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। अगर सारी रात यहीं सोओगी तो तुम्हारी पीठ अकड़ जाएगी और दर्द होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा। जब भी तुम बोर होगी तब मुझे कॉल कर लेना। तुम ये जान चुकी हो कि मैं एकदम फ्री हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थक गई हूँ, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। कितना वक्त हो गया, सुना को ढूंढ निकालिए प्लीज। मैं जाकर देखती हूँ, ऊपर वाला करे कि मेरी सुना ही हो। प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी सुना ही हो। आमिर, कोई खबर मिली तुम्हें? अनफॉर्चुनेटली नहीं। हमने हर वो जगह चेक की जहां हम चेक कर सकते थे, पर कहीं नहीं है। आमिर, तुम ठीक तो हो ना? बहुत थके हुए लग रहे हो तुम। देखो मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा थक गए हैं।
मुझे पता चला क्या हुआ रेहान। खुद को दोषी मत समझना प्लीज। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी बातों का ऐसा नतीजा निकलेगा, है ना? हाँ जफर, कुछ पता चला? मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। देखा देखा आपने, वो चली गई। रेहान, ये मैंने क्या कर दिया मिसेस मलिके? जो कभी नहीं चाहा वो कर दिया मैंने। तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया है। तुम तो उसकी मदद कर रही थी। देखो, खुद को दुखी मत करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। बस करो रेहान, अब बस करो। बस बहुत हुआ। तुम ये सब बोलते हुए कभी बोर नहीं फील करती? जैसा कि वो बोलते रहती है, डॉक्टर की बात मानो, जैसा कहते हैं वो करो। तंग आ गई मैं। क्या मजाक है? मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना हो जाते हैं। महीनों से चलता रहता है ये। आखिर ये नतीजा होता है कि मैं कभी नहीं चल पाती। क्या तुम जानती हो रेहान कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं? मेरी मॉम मत बनो। मैंने अपने आप को समझा लिया है कि मैं कभी भी चल नहीं सकती। देखो देखो मुझे, देखो कैसी लग रही हूं मैं। हाँ, इस चेयर पर आधी अधूरी लग रही हूं, है ना रेहान? मैं बोझ बन चुकी हूं लोगों पर। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ही ये लोग मेरे साथ हैं। मैं अपनी मां पर एक बोझ बन चुकी हूं और कुछ नहीं। अगर सुना को कुछ हो गया तो, अगर वो अपने साथ कुछ गलत कर बैठी तो ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। उसको कुछ भी नहीं होगा बेटा। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। वो बहुत समझदार है, बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। वो घर लौट आएगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम फिक्र मत करो। मैं भी सिस्टर सुना के लिए प्रे करूंगी। ऊपर वाले ने जैसे मुझे बचाया उन्हें भी बचाएंगे। बस करो एमिर, शांत हो जाओ। कब तक चक्कर काटते रहोगे? तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना। खुद को इसके लिए ब्लेम मत करो। बदकिस्मती से ऐसा हादसा हो गया है। मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझा और रेहान भी पूरी तरह गलत नहीं है। वो, मैं बस यही कहना चाहती थी। जानती हूँ कि उसने कुछ ऐसा कहा होगा जो सुना बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन उसे भी तो सोचना चाहिए था। जमरिया बस करो यार, ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? और हाँ, सुना बच्ची नहीं है। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ। वो ऐसी घर से नहीं जा सकती, उसकी कोई वजह जरूर है। तुम रेहान को माफ नहीं कर सकते एमिर। तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
नहीं, हम वक्त नहीं गवा सकते। पास में जो कैब स्टैंड है वहां से शुरू करते हैं। नहीं, वहां मैं देखता हूं। अब कैसा लग रहा है? आप ठीक तो है ना? सुना, संभल कर आंटी, बच्चे आ जाइए, यहाँ बैठिए। ठीक है, अगर कुछ भी पता चले तो बताओ। कहाँ होगी मेरी बच्ची, कहाँ होगी वो? सुना? हाँ, जफर आया होगा। सुना मेरी बच्ची, मॉम, तुम आ गई। मैं लेके जाकर हिकमत को बता दो। सुना मॉम, कुछ तो बोलो मेरी बच्ची, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। सुना, ऐसे मत जाओ। मॉम, अभी उसे आराम की जरूरत है। उसे थोड़ा आराम करने दो, बाद में बात कर लेंगे। ओके सुना? मॉम, आराम करने दो उसे। एमिर, तुमने देखा वो कितनी परेशान थी। हाँ, लेकिन अभी हमें शांत रहना होगा। सुना घर आ गई है, अब हमारी टेंशन दूर हो गई है। फिलहाल इतना ही काफी है। उसे अभी आराम की जरूरत है, हम बाद में बात कर लेंगे। आओ, बैठ जाओ, चलो आ जाओ आराम से। रुक जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सेरिया जी, आप जरा समझाएंगी? तो चलो मैं बताती हूं। तुम लैला के डैड को जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल लेते हो? मैं आपको कितनी बार एक ही बात समझाऊं, वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। वो किसी का भी फायदा नहीं कर सकता, और लैला का तो बिल्कुल नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या होगा? अगर आप लोगों को सच्चाई दिखाई नहीं देती है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सच है वो मैंने बता दिया। बेटा, तुम्हारी बात सच है, लेकिन लैला उसे अपना डैड समझती है, तो क्या करें बोलो? आओ बेटा, कैसी हो? मसल कहाँ है मिस सहरिया? वो तो सो गई, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अच्छी बात है, कम से कम अब वो हमारी बातें तो नहीं सुनेगी।
मेरी खूबसूरत बहन, हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारे बिना हमारी लाइफ अधूरी है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी बात से और किसी भी वजह से तुम्हें अपसेट होने नहीं दूंगा, ठीक है? सच कहा उन्होंने। मैं भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुना से बात की आपने कि वो कहाँ गई थी? मुझे नहीं पता। जब मैं कमरे में गया तो वो सो रही थी। आप सही थे। मुझे सुना से उस मैटर पर कभी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं जाकर सुना से माफी मांगूंगी और जो हो सकेगा वो करूंगी। कभी कभी माफ करने के लिए खामोश रहना अच्छा होता है। शायद हम इसलिए ऐसे हैं क्योंकि हम खामोश रहते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? आप मुझे पहले बता सकते थे कि सुना कितनी सेंसिटिव है, तो शायद मैं कभी ऐसी बातें करती ही नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा? कभी मेरे सवालों के जवाब भी दे दिया कीजिए। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी सारी बातें सुनती हो? हाँ, सोचो जरा, आराम से बैठकर सोचो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था ना कि आपके सवाल हमेशा सवाल नहीं रहेंगे, आपको जवाब मिलेंगे। ऐसी क्या बात है? और ये वक्त कब आएगा? गुड नाइट मैडम। जवाब नहीं होता तो अंदर चली जाती है। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, प्लीज, नहीं 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 नहीं, वहां मत जाओ, मत जाओ, नहीं प्लीज, प्लीज रुको, रुको, नहीं रुको, नहीं 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 प्लीज। हे, क्या हुआ? उठो, उठो, नहीं प्लीज, उठो। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं यहीं पर हूं।
पानी पी लो, आराम से आराम से, कोई बात नहीं। सुनिए, तुम्हारे सोने तक मैं यही हूं। क्या हुआ होगा इसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, कल रात आपकी नींद खराब कर दी मैंने। नो प्रॉब्लम, मुझे लगा चोर आया होगा इसलिए। आप वहीं बैठे रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, नींद जल्दी नहीं आती है। नहीं, बस 3 मिनट लगते हैं सोने के लिए। 3 मिनट लगे थे? आपने घड़ी देखी थी क्या? नहीं, मेरा फोन मेरे हाथ में ही था, मैंने स्पेशली टाइम देखने नहीं निकाला। थैंक यू सो मच। मैं सोना से मिलकर आता हूं। हेलो जी, हाँ दीजिए आंटी। मैं अंदर आ सकती हूँ सुना? अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पता है सुना, हम सब परेशान हो गए थे। आई एम सॉरी,
पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है तुम्हें उन बातों का बहुत बुरा लगा होगा ना, लेकिन तुम जैसी हो तुम्हें खुद को वैसा पसंद करना चाहिए। वो मैं नहीं कर सकती। रेहान जैसी बेवकूफ लड़कियों की बात सुनने की जरूरत नहीं है सुना। उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, लेकिन तुम उससे भूल जाओ। रेहान मेरी फैमिली का जरूरी हिस्सा है, सुना की लाइफ का भी, ठीक है? एमिर, और हाँ, वो सुना को ताकत देती है। शायद वो गलत थी, पर मैं एक चीज जानता हूं, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे लगता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है। मैं तो बस चाहती थी कि सुना इसे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, और इसलिए मैं इसे। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यह हमारा फैमिली मैटर है, हम देख लेंगे। तुम ठीक हो? मुझे आराम करना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। थैंक यू जेमरे। श्योर सुना, जैसा तुम चाहो। मैं यही हूं। वो कल से बेटर लग रही है, लेकिन तुम अगर बार बार इतनी फिक्र करोगे और वो बातें याद दिलाओगे तो मुश्किल है। सोना बहुत स्ट्रांग है। और तुम काफी अजीब हो। अपनी पूरी फैमिली से प्यार करते हो, उनका साथ देते हो, उनके साथ रहते हो, लेकिन सुना का क्या? वो तुमसे काफी कुछ एक्सपेक्ट करती है एमिर, उसका ख्याल रखो। देखो, तुम कल रात ही आई हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ सही कह रहे हो, बहुत थकी हुई हूँ। पता है जब आ रही थी तो ड्राइविंग करते करते नींद आ रही थी मुझे। उफ, कितनी मुश्किल से आई हूँ यहाँ, पता नहीं वापस कैसे जाऊंगी। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? सोना को मेरी जरूरत है, मैं सफर को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, सफर को काफी काम होगा, मैं टैक्सी ले लूंगी। जावेदान आंटी से मिलकर जाऊंगी। कहीं बाहर जा रही हो क्या? मिसेस हदीजे ने बुलाया है, आज उनके यहाँ गेस्ट्स आ रहे हैं तो मदद करने के लिए जा रही हूँ। मिसेस मलिक ने पेस्ट्रीज दी हैं। मिसेस हातिस से मिलने का तो तुम्हें बहाना चाहिए है ना, वरना तुम जिम्मेदारी से नहीं भागती। वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। मुझे भी उनके साथ अच्छा लगता है। शाम तक लौटकर आ जाओगी ना वहाँ से? मिसेस जावेदान, मुझे आपसे बात करनी थी सुना के बारे में। अगर तुम कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस बारे में तुम सुना से ही बात कर लेना। तो आपने रेहान को अपनी बहू मान ही लिया मिसेस जावेदान, आपने अपना रंग बदल लिया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूंगी। भले ही मैं अकेली रहूं, लेकिन एमिर कभी रेहान का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तुम जाकर आओ। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है जावेदान आंटी, मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ आपसे। गुड बाय। ठीक है जेमरे। जावेदान आंटी से तो तुम्हारी दोस्ती हो गई है, क्या एमिर से भी हो पाई है? रेहान, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, चलो।
नहीं ठीक है, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, बैठो ना, बातें करते हुए जाएंगे हम दोनों। आओ। ये दोनों साथ में जा रही हैं? रेहान के लिए दरवाजा खोल रही है? नहीं जमरे, तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगी। बिल्कुल नहीं, तुम बैठो ना। आओ बैठो अंदर, चलो हम साथ में जाएंगे। अब क्या होगा? एक बात कहूँ सुना, मुझे ये दिखता है कि तुम डरती हो। तुम डरती हो लड़ने से, तुम गिरने से डरती हो सुना, कि फिर लोग तुम पर तरस नहीं खाएंगे। नहीं, मैं नहीं डरती। नहीं। पता है तुम इस कुर्सी पर क्यों हो? क्योंकि तुम खुद पर तरस खाती हो। तुम्हें उसकी आदत होगी और इसका इल्जाम तुमने अपनी माँ पर लगा दिया है। लेकिन पता है तुम इस चेयर से तभी उठ सकती हो जब तुम खुद इस चेयर को छोड़ना चाहो। ये कैसे हुआ? रेहान! 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 सुना? क्या हुआ? क्या हुआ? घबराओ मत, मैं हूं। रेहान कहाँ है? उसे पता नहीं था कि तुम इस तरह से रिएक्ट करोगी। हाँ, लेकिन अब तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए, देखिए मेरे पैरों को। मैं अपने पैरों की उंगलियां हिला सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी उंगलियां तो मूव कर रही है। हाँ भैया, हाँ देखिए भैया, मैंने उंगलियां हिलाई है। हाँ मैं देख रहा हूँ। सुना, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? भैया, रेहान को प्लीज बुलाइए। मैं जानती हूँ भैया, ये सब उसी ने किया होगा। प्लीज भैया उसे बुलाइए, रेहान को बुलाइए। मैं अभी उससे मिलकर ये दिखाना चाहती हूँ भैया। हाँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। रेहान, तुम तो कभी बताते ही नहीं कि आखिर चल कैसा रहा है। तुम क्या पूछना चाहती हो जेमरे? कम ऑन, एक लड़की दूसरी लड़की से और क्या पूछना चाहेगी? उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड, इन्हीं सब के बारे में। अच्छा, मुझे पता नहीं था। तुम चुप रहती हो। वैसे तो ये अच्छी आदत है, एमिर भी ऐसा ही है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। जिस इंसान के बारे में तुम ऐसा कह रही हो फैमिली मेंबर है, और वो सूना के भाई की वाइफ भी। तुम्हारी और जावेदान आंटी के बीच की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है ना? मुझे अच्छा लगा देखकर। हाँ, उन्होंने बड़प्पन दिखाया। अब हम एक दूसरे को समझने लगे हैं।
यही बातें तो जानना चाहती थी मैं रेहान। जैमरे प्लीज गाड़ी की स्पीड कम करो। क्या? गाड़ी की स्पीड कम करो, हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। मैं अच्छी ड्राइवर हूँ, कम से कम एमर जैसा तो चला ही लेती हूँ। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम डर रही हो ना रेहान? बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए। टेसी, तुम? क्या बात है? सब बर्बाद हो गया लैला। कौन है? क्या हुआ है टेसी, प्लीज बोलो। बॉस को किसी ने जेल में चाकू मार दिया। रेहान को ढूंढ रहे हो? हाँ मिस मलिक, वो अपने रूम में नहीं है। वो बाहर गई है। आप जानती हैं वो कहाँ गई है? एक मिनट। हाँ योंजा, बोलो। मिस्टर एमर, एक बुरी खबर है। वो जमरे। योंजा शांत हो जाओ और बताओ हुआ क्या। जमरे का कार एक्सीडेंट हो गया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, बहुत क्या? सीरियस है। तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो गया? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। एमर, जमरे की कार का एक्सीडेंट हो गया, वो सीरियस है। मैं जाकर देखता हूँ।